अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं एक और टॉपिक के साथ। आर्ट्स, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, चाहे इनकी मल्टीपल डायमेंशंस हो, अपनी ज़ात में ये कोई बुरा काम या हराम नहीं है। इसका इस्तेमाल इसको गलत, बुरा किसी भी डायमेंशन में लेके जा सकता है, जबकि अपनी ज़ात में अगर देखा जाए तो ये ज़रिया बन सकता है बहुत सारे बेहतरी का, इंटरटेनमेंट का, सब्जेक्टिव इश्यूज़ को एड्रेस करने का। इस हवाले से मैंने अपने आज के एपिसोड में दावत दी है अरीबा जमाल को, जो कि एक फ़िल्म स्टूडेंट है, बिलॉन्गिंग टू मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे एक लड़की का इस फील्ड में जाना एक बहुत ही अनयूजुअल है। तो इन्होंने क्यों ये पाथवे चूज़ किया, क्या इनके दिमाग में था और आगे इनके प्लान्स क्या हैं, हम इनसे इस बारे में बात करेंगे। सो अरीबा जमाल, आई वेलकम यू टू बातचीत विद नासिर खान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो जैसा मैंने बोला कि आप फिल्म स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो आप कहाँ से पढ़ रही हैं और क्या आपके दिमाग में चल रहा है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मेरी फिल्म मेकिंग की जर्नी से पहले मैं एक बिजनेस स्टूडेंट थी जी। और मैंने 4 साल बिजनेस पढ़ा है ठीक है। और उसके बाद आई स्टार्टेड ACCA। फिर बीच में मैंने ACCA ड्रॉप कर दिया था क्योंकि कुछ कोविड आ गया था, फिर बीच में तबीयत हेल्थ अच्छी नहीं थी। उसके बाद आई स्टार्टेड टू वर्किंग इन कॉर्पोरेट और वहाँ से मुझे पता चला स्पेसिफिकली इन द फाइनेंस फील्ड, वहाँ से मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और बहुत ही मोनोटोनस और रोबोटिक जॉब करने से मतलब ये मेरा नहीं है, मैं नहीं था कर genre। सकती हूँ। बिल्कुल, हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना, मैं इसके लिए ये Exactly. कहता हूँ हमेशा। तो मैंने फिर वहाँ से 1 साल काम किया फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में और फिर वहाँ अच्छा था सब, लेकिन स्टिल मुझे वो जॉब नहीं करनी थी। फिर मैंने उसको क्विट किया और 1 साल का मैंने गैप ईयर लिया। गैप ईयर लेने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, ऑल्दो वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस वक्त कुछ डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि ना कोई बैकअप प्लान था कि मैंने बिज़नेस के अलावा क्या करना है। तो वो बहुत अजीब सा फेज़ था, लेकिन उस फेज़ से मुझे सही डायरेक्शन दिखा दी कि मुझे एक्चुअली में क्या परस्यू करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी क्योंकि कभी-कभी ये ऐसा जो ब्रेक आता है, जो हमें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल यूज़लेस जा रहे हैं या हम नहीं, एब्सोल्युटली वो आपको टाइम ज़रूरी होता है, एक आपको ये दिखाने के लिए बिल्कुल, कि आपके दिमाग में कोई चीज़ है और आप उसको प्लान कर सकते बिल्कुल, हैं आगे बढ़ बिल्कुल, के। जी। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही एक दिन मैं रैंडमली अपना फ़ेसबुक गो थ्रू कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ डिप्लोमास थे शॉर्ट फ़िल्म के थे और बाकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह के। तो मुझे पता नहीं एकदम से बहुत इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था, बिल्कुल। व्लॉग्स वगैरह बनाने का, मिनी व्लॉग्स बड़ा शौक था। हाँ। तो मुझे काफ़ी फ़ैसिनेट करता था ये कैमरा और ये सब कुछ। तो मैंने फिर उस शॉर्ट डिप्लोमा में एडमिशन लिया कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में और वो 6 महीने का डिप्लोमा था, बहुत अच्छा था, इंट्रोडक्टरी बेसिस के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा। और वहाँ पर मैंने अपना फाइनल थीसिस किया टेबल टॉप का और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग एज अ प्रोफेशनल करियर। अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ, टेबल टॉप से क्या टेबल टॉप बेसिकली फूड कमर्शियल जो आप देखते हैं ओके, ओके, टीवी ओके, पे, ओके, ओके। वो होते हैं। तो जो मेरे टीचर्स हैं वो इसमें काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उन्हीं के स्टूडियो में हमने किया था और उन्हीं उन्हीं ने हमें बहुत हेल्प आउट किया था उस टेबल टॉप में। और मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो जो बिल्कुल बिहाइंड द सीन एक प्रोसेस चल रहा था, फिर वो जो कैमरा फिर पूरा जो आउटपुट निकल कर आया वो बहुत मज़े का था। वो बेसिकली हमने ओट मील केक शूट किया था। फिर वहाँ ओके। से मैंने एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था, डिस्ट्रिक्ट 19 कोरंगी में है। सर असदुल हक जो हैं बहुत बड़े पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक बड़ा डायरेक्टर हैं। रिनाउंड नाम है हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल। ही इज़ अ ग्रेट फ़िल्म मेकर। तो बेसिकली वहाँ से फिर मैंने फ़िल्म फेस्टिवल अटेंड किया। वहाँ पे सर असदुल हक थे, सरमद खुसर साहब थे। तो उन्होंने काफ़ी कराची फ़िल्म स्कूल उस वक़्त नया-नया जो है इंट्रोड्यूस हुआ था और वहाँ पे उन्होंने वो लोग बेसिकली उसी की प्रमोशन के लिए आए हुए थे। फिर मुझे कराची फ़िल्म स्कूल के बारे में पता चला, जो कि ऑल्सो कोरंगी में ही है। बिल्कुल। और वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि फिर आई शुड गिव इट अ ट्राई और मेरा बहुत अब तक का सो फार इट वाज़ अ गुड डिसीजन और बहुत अभी तक मेरी इसको जर्नी चल रणबी रही है। यही लोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल, सरमद खुसरत और सर असदुल हक इज़ द ओनर। बहरहाल खैर, सॉरी अगेन आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सरमद खुसरत तो वो पर्सनालिटी, मैं उनका बहुत से बड़ा फैन हूँ यार। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब जो उनका जो उनकी सोच है, जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनकी बिल्कुल, सिनेमेटोग्राफी है, जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब दिस इज कम्प्लीटली बियॉन्ड पाकिस्तान्स इमेजिनेशन। मतलब अब एब्सोल्युटली, इस तरह का लोग नहीं सोच रहे यहाँ पे, बहुत अरसे से भी नहीं एब्सोल्युटली, सोच रहे। बिल्कुल, ऐसे तो ही है। खैर कंटिन्यू, फिर आप वहाँ गए
और आपने एडमिशन के मैंने लिए? कराची फिल्म स्कूल में एडमिशन लिया और फिर हमारी सर असदुल हक से मुलाकात हुई। फिर इन पर्सन ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ कोर्स, और उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, बताया कराची फिल्म स्कूल के बारे में। तो जो शुरू हुआ था वो बहुत ही, उन्होंने बेसिक्स से स्टार्ट किया था। बेसिक डायरेक्शन थी, बेसिक कैमरा लाइटिंग का था। उसके बाद हम सबसे अच्छी चीज़ जो स्क्रीन राइटिंग के बारे में आज तक जो मैंने नहीं कभी पढ़ा था या सोचा था, वहाँ पे वो सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी टीचर ऐसा नहीं था जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल ना हो। वो सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वहाँ से आए हुए थे और कुछ अब्रॉड से थे जिन्होंने, और सब उनकी फील्ड में बहुत अच्छे एक्सपर्ट रहे हैं। तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला और बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, वो पूरा जो एक पूरा एम्बियंस है वो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है वहाँ पे। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर वहाँ से फिर आई डिसाइडेड कि मैंने इसको प्रोफेशनल करियर की तरह ही लेके चलना है। तो अभी तुम्हारा कितना हो गया? ये डिप्लोमा है क्या है? थोड़ा सा इसकी डिटेल हम जान सकते हैं? इनके पास बेसिकली एक्टिंग का डिप्लोमा है, फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा है जो कि बिल्कुल डाइवर्स है। एंड मैं यही कर रही हूँ परस्यू डिजिटल फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन पढ़ाते हैं, सिनेमेटोग्राफी भी होती है, राइटिंग भी होती है, और बेसिक्स हर चीज की। या बिल्कुल। और जिनका पहले से बैकग्राउंड रह चुका है, जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं ऑलरेडी, तो वो फिर आकर सिनेमेटोग्राफी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनका सिनेमेटोग्राफी का भी अलग डिप्लोमा है, तो उसमें आप ज़्यादातर कैमरे के साथ खेल रहे होते हैं। सारा टेक्निकल स्टफ आपका सिनेमेटोग्राफी की तरफ होता है। उनकी क्लासेस ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, और जो डिजिटल फिल्म मेकिंग के बच्चे होते हैं उनकी थियोरी भी होती है, उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा ये 6 मंथ का डिप्लोमा होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक फिल्म मेकिंग की डिग्री लेकर आ रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी आपका फिल्म मेकिंग में बैकग्राउंड है, तो आप डायरेक्टली एडवांस में भी आ सकते हैं। एडवांस बेसिकली इनका 6 मंथ का होता है, और जो इंटरमीडिएट वाला है वो भी 6 मंथ का होता है। अगर आपकी कोई बेसिक्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो फिर आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि इनका इंट्रोडक्शन वाला डिप्लोमा है। तो ये मेरी 1 ईयर की डिग्री है बेसिकली। जितने भी आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं मीडिया साइंसेस या मीडिया स्टडीज़ वाली जो होती हैं, वो 4 साल की होती हैं। तो इनमें इन्होंने 1 साल की डिग्री बनाई है, जिसके अंदर वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें कराते हैं हमें। कैमरा और जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, तो वो सब कुछ हम कर रहे होते हैं, उसके साथ शूट वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ठीक है, तो इसमें से तुम्हारा अभी तक कोई दिमाग बना कि किस तरफ तुम्हें लगता है तुम्हें जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मेरा बिल्कुल कोर्स एंड पे है, एडवांस मेरा खत्म हो चुका है, अभी हमारा थीसिस चल रहा है। तो हमने अभी तक 5 फिल्म शूट की हैं। एक मैंने इंडिविजुअल की है अपनी, और बाकी मैंने 4 में को डायरेक्शन की है। उनके लिंक्स प्लीज मुझे सेंड करना। I want to see them and I want people to see them as well कि क्या बना है अभी तक। एक हमने एंथोलॉजी की थी, जिसके अंदर 5-6 फिल्म्स मिक्स थी, सब स्टूडेंट्स की। तो उसमें हमने को डायरेक्ट किया था, और हम बहुत मज़ा आता था। हम लोग शूट डेज होते थे, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि इनकी 2 स्पेसेस हैं। एक तो कराची फिल्म स्कूल है, और उसके आगे एक डिस्ट्रिक्ट 19 है, जो कि बहुत पूरी स्पेस इसी के लिए क्रिएटिव स्पेस है, जहाँ पे आप शूट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो तुमने आगे क्या चूज करना? सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन स्पेसिफिकली कोई माइंड बना है तुम्हारा? अच्छा, जब तक मैं इंटरमीडिएट वाले लेवल पे थी, तब तक मुझे नहीं क्लियर था कि मैंने क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे शूट्स करते गए और उसमें हमने काफ़ी सारा काम किया प्रैक्टिकली, तो फिर आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गो इन डायरेक्शन। ओके, ग्रेट। वी आर इन डायर नीड ऑफ ग्रेट डायरेक्शन, क्योंकि जो कुछ आजकल देखने को मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो मेरा जॉनरा नहीं है, लेकिन एक आम देखने वाले की हैसियत से मुझे उसमें डायरेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आती, सिवाय चंद नामों के। अच्छा, आपने जैसे बोला डायरेक्शन, तो मतलब खुद काम करके अच्छा लगा डायरेक्शन में, या कुछ था पहले से दिमाग में? सवाल करने का मकसद बस सिर्फ ये कि कभी होता है ना कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं मतलब ये ऐसे हो जाता तो और अच्छा लगता, कोई किसी चीज़ का, या कभी एक होता है आपको कि मैं किसी चीज़ को डिपिक्ट और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। और दूसरी बात, आजकल जैसे एक ट्रेंड है कि पहले सिर्फ ये होता था कि एक राइटर है और उसने लिखा है, लेकिन अब ये होता है कि कॉन्सेप्ट भी एक होता है। अब वो बंदा उसको लेके चलता है, डिस्कस करता है, उसमें राइटर का, डायरेक्टर का, सबका एक अपना अपना रोल होता है। तो तुम्हारा क्या दिमाग में था कि डायरेक्शन सिर्फ करनी है, या कोई कॉन्सेप्ट्स भी न्यू लेके आने हैं जिन पे हमें और काम करना है?
अच्छा, बिफोर कमिंग टू द फिल्म स्कूल मुझे नहीं पता था ये डायरेक्शन का क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी का भी इतना आइडिया नहीं था, बस एक शौक था कि बस ये है फील्ड और इसमें जाना है। लेकिन जैसे जैसे शूट करते गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होता, तो कोई अपने काम के थ्रू अगर कोई स्टोरी बता सकता है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। और आर्ट के थ्रू आप अपनी, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई स्केच हो, कोई फिल्म हो, उसके थ्रू आप अपनी हर चीज़ बता सकते हैं। कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली। तो मुझे बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी एक सोशली ऑकवर्ड इंसान हूँ बहुत, और मैं वो एक इंट्रोवर्टेड वाला भी कहीं ना कहीं एलिमेंट आ जाता है। तो मुझे स्टोरी टेलिंग करने में इतना वैसे अच्छा नहीं लगता फिजिकली, जितना मैं अपनी स्टोरी के थ्रू बताना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्शन चूज किया, और उसके बाद इसलिए भी चूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है अच्छे डायरेक्टर्स की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हैं लेकिन कम है। और अगर कोई चीज़ एक प्लानिंग के थ्रू हो, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लेकर आना चाह रहे हैं, कोई नया, वही एक घिसी पिटी जो हम कहानियां देख रहे होते हैं, औरत बेचारी बन गई है, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसको सिर्फ सास बहू, मतलब हमने तो बेसिकली अपना दिमाग लगाया ही नहीं ना बहुत। अब वो थोड़ी सी बात शायद डेविएट हो जाए इससे, लेकिन एक रीजन तो उसका ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स नहीं है। लेकिन बात ये कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हमारे पास कभी से भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज से आप अगर थोड़े कुछ पहले चले जाएं, 70s में 80s का जो पाकिस्तानी ड्रामा था, स्पेशली मूवीज भी थी आपकी, वो फिर भी आपके पास बहुत से कॉन्सेप्ट्स थे नए आने के। अब तो आप सिवाय कॉपी करने के जो चल रहा है आप वही कर रहे हैं। अब ये सास बहू स्कीम जो है वो स्टार प्लस की देन थी, वो आई है आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले से वो चल रही थी। हमने अभी तक हम वही कर रहे हैं कि या तो सास जालिम है या बहू जालिम है या आपस के घर के कॉन्फ्लिक्ट्स है। देयर इज नथिंग न्यू। अब ये मुझे वैसे भी देखने में लगता है कि ये जिंदगी हमेशा थोड़ा सा मिक्सचर होती है, उसमें ये हरगिज जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी कंप्लीटली जालिम और एक पार्टी कंप्लीटली मजलूम है। वो एक मिक्सचर होती है लाइफ, और आप फिर भी घर साथ लेके चल रहे होते हैं अपना। तो आप कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते जिससे एक मेरे जैसा आम इंसान या कोई भी एक आम बंदा अपनी लाइफ को रिलेट कर सके कि ये हमारा घर है। मतलब इतनी अबनॉर्मैलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आई गेस दैट्स आपका जो वो पॉइंट है वो ये कि हमें इसलिए शायद बहुत जरूरत है कि हमें आई थिंक कुछ विमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत और है। हमें एक लेमैन की जिंदगी को दिखाने की जरूरत है, बजाय इसके कि बहुत ही लग्जूरियस चीजें हम दिखाएं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर डायरेक्शन की तरफ लोग आते हैं तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए और फिर वो पोर्ट्रे करें लोगों के सामने। क्योंकि लोग बहुत दफ़ा, अगर हम भी किसी प्रोड्यूसर से सवाल करते हैं, जो हमारे पास ऐसा गेस्ट आते हैं, तो वही बोलते हैं कि आवाम जो देखना चाहती है हम वो दिखाते हैं। तो मेरा ये हमेशा सवाल होता है कि मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आप आवाम को जो दिखाना चाहते हैं वो देखेगी। अगर आप शुरू में हो सकता है कि आपकी कम ऑडियंस हो, लेकिन वो इवेंचुअली कर लेंगे, ग्रास्प कर लेंगे। तो आई थिंक अच्छे कंटेंट की बहुत ज़रूरत है और अच्छी डायरेक्शन की भी। और ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि मीडिया में जब हम बात करते हैं, और स्पेशली ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है काम बंदे की जिंदगी में। तो ये माशरे की सोच को चेंज करने के लिए भी आप बहुत इसको यूज कर सकते हैं। नो डाउट जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं होता भी होगा हमारे घरों में, लेकिन इसके देखने के बाद ना वो हाईलाइट होके मजीद होने लगता है, ये मेरा मानना है। आप अगर उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ लेके चल जाएं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप एक तो इशू भी एड्रेस हो जाएगा आपका, और आपका एक मैसेज भी आ जाएगा, उसको आप बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। स्पेशली इन दिस जनरेशन, अगर आप किसी प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से सवाल करें तो वो कहते हैं ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस को जो आज की जनरेशन है ना, बिल्कुल आज की जो जनरेशन है ना, वो अलग तरीके से देती है। जो स्पेशली जो बहुत ही टॉक्सिक ड्रामे आप देखते हैं तो वो लोग कंज्यूम करते हैं, और अगर आप अच्छा कंटेंट उनको नहीं कंज्यूम करवा रहे तो फिर ये एक आप सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं पूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। गुड। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन कि मतलब जब तुमने ये फैसला किया, क्या फैमिली का था? बहुत अजीब सा रिएक्शन था क्योंकि आई एम द ओनली वन इन माय एंटायर ब्लड लाइन। हाँ, मैंने ये थोड़ा सा मुझे पता भी है, तो मैंने बताया। मदर साइड एज वेल एंड फादर साइड एज वेल, दैट टू अ वुमन जो कि फिल्म मेकिंग परस्यू कर रहे हैं। तो हमारी फैमिली में जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस, सीए कर लिया या कोई भी टीचिंग कर ली, कुछ भी होता है। ये 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं, बस ये आपने करनी है। इसके अलावा अच्छा, इनका भी, हमारे पेरेंट्स का भी आई थिंक फॉल्ट नहीं है, क्योंकि
इस चीज को इतना वो नहीं मिला हुआ कि मतलब इस चीज नेगेटिविटी बहुत बहुत एसोसिएटेड है इसके और साथ। एक जैसे फिल्म मेकिंग का मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई एक प्रॉपर स्कूल होगा। दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तान फिल्म स्कूल इन पाकिस्तान। हाँ, तो बाहर से हमारे पास जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ने आ रहे हैं, बलोचिस्तान और लाहौर, तो ये सिर्फ कराची के बच्चे नहीं है जो फिल्म स्कूल पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, आई रियली डिडंट नो दैट, आई हाँ रियली तो डिडंट। बाहर से भी आते हैं लेकिन अरीबा पूरे इनकी भी पाकिस्तान तो से। डिप्लोमा है ना, मतलब आई मीन कोई डिग्री तो अभी नहीं है आई गेस। ये डिग्री बन जाएगी 1 ईयर, इन्होंने डिप्लोमा अभी किया हुआ है अच्छा, और 6 मतलब मंथ विद टाइम यू थिंक मतलब वो बिल्कुल। आपकी डिग्री ऐसा ही तो हमारे पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता होता, तो उनको अभी तक ये समझ नहीं आई थी कि ये फिल्म मेकिंग क्या है। क्या है? हाँ। और जब तक मैंने अपनी फिल्म नहीं दिखाई थी, अपना प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाए थे, तो अभी तक उनको नहीं अच्छा ये फिल्म मेकिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कैमरे करते हैं, और तुम लोग की पढ़ाई नहीं होती है वो। तो बहुत एक इसको समझाना एक टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। उन्होंने चीज़ें इम्पोज नहीं की हैं कि आपने यही करना है तो करना है, आप जो भी चीज़ करो अच्छे से करो, तो कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन हाँ, वो वाला सपोर्ट जो होता है कि अगर मैं कोई और फील कर रही होती तो शायद उसमें ज़्यादा होता है, इसमें नहीं है। वो चीज़ मुझे बहुत फेस करनी पड़ी है। तो उससे फिर ये होता है कि आप एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप कहते हैं चले ठीक है कोई बात नहीं, आपका शौक है तो आप कर रहे हैं, बाकी खैर है। तो ये है, लेकिन अभी तक ये प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है फैमिलीज को, पेरेंट्स को, कि एक फिल्म मेकिंग भी एक फील्ड है और बहुत वास्ट फील्ड है। आर्ट्स एक ऐसी चीज है कि वो खत्म नहीं होती है। बेटा आर्ट्स के साथ तो हमने बहुत से ज्यादा बुरा किया है पिछले बिल्कुल। कुछ सालों में स्पेशली। बिल्कुल और ये ऐसे ही है। अगेन जो डिक्लाइन है विच आई पर्सनली फील, तो ये आपका जो है वो आज का नहीं है, लाइक शुरू के सिंस पाकिस्तान जब से बना है, शुरू के आपके कुछ डिकेड्स तो बहुत अच्छे गुजरे, बट आफ्टर लाइक 70s के बाद से अर्ली 80s के बाद से जो है बिल्कुल वो ऐसा ही है। आपका बहुत शदीद स्पेशली आर्ट्स के उसमें डिक्लाइन आया, और जिसने सिवाय नेगेटिविटी इस फील्ड के साथ एसोसिएट करने के और कुछ भी नहीं किया। कुछ मैं समझता हूँ इसमें जो है जो लोग इस फील्ड के से एसोसिएटेड है, कुछ उनका भी इसमें रोल है, और कुछ आपका जो एक माइंडसेट दिया जाता है आपको अपनी सोसाइटी की तरफ से, ऐसा ही अपने है। मुल्क की तरफ से, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, तो वो आपको थोड़ा सा ज़रा इस बात को हिंडर ही कैसे करता है। लेकिन बहरहाल मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ ये देख के कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, और सोशल मीडिया ने बहरहाल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को मनवाने के लिए, और आप अगर कुछ करना चाहें तो आप वहाँ से स्टार्ट कर बिल्कुल सकते हैं, ऐसा लोगों को ही है। दिखा सकते हैं कि इतना वो नहीं है। तो मतलब बहरहाल ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि आपको फैमिली की तरफ से इतना मुझे, लेकिन बहुत सी लड़कियां या लड़के भी इवन, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि जो कि अभी तक इवन उन बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती होगी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कि वो जो है वो आई मीन इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है या इतनी उस तरह की चीज़ें नहीं है। क्या डिसाइड किया रीबा, फिर फाइनल किया कुछ आपने कि आगे क्या करना है? यही करना है, डायरेक्शन ही करनी है और इंशाल्लाह इसी करियर को परस्यू करना है। अच्छे और थोड़ा अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो मेन स्ट्रीम सिनेमा या एक्सेंट्रिक सिनेमा, आई मीन डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट मूवीज, उसमें ज़्यादा या मेन स्ट्रीम में ज़्यादा? क्योंकि मैं इस वक्त एक एक्सप्लोरिंग फेज में हूँ और मैं अभी तक एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा जो है इंक्लाइन करता है। तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स की हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आया है और मैं इसको आगे भी करना चाहूँगी। मैंने एक ही शॉर्ट फिल्म देखी अभी तक आपकी, एकोज ऑफ द पास्ट, और बाकी का मैंने आपसे लिंक बाकी की मांगा है, अभी तो प्लीज़ तक वो आप मुझे दें। बिल्कुल बिल्कुल बाकी अभी तक नहीं हुई है। तो खैर शॉर्ट फिल्म्स मैंने करनी है। इसके अलावा मुझे जैसे मैंने आपको बताया टेबल टॉप का काफ़ी शौक रहा है। ओके, हाँ। तो वो एक दफ़ा मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं दोबारा से करूँ टेबल टॉप कमर्शियल्स। और इसके अलावा अभी तक मैंने कोई एक फाइनल डिसाइड नहीं कर लिया कि मैंने इसी में जाना है। अभी एक्सप्लोर करते करते वो चीज़ पता लगेगी आगे, क्योंकि अभी तो हम लोग बस और बंदा काम करता रहता है तो मेरा ख्याल है ज़्यादा क्लियर होता बिल्कुल है। ऐसे ही। जैसे आई मीन जब हम लोग फाइनल किया MBBS और हाउस ऑफ तक आए थे, तो उससे पहले ही मुझसे कुछ अपने सीनियर्स भी, कुछ कंसल्टेंट्स भी, कुछ आई मीन फैमिली वाले भी पूछते थे कि आगे क्या करना है। तो मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँगा तो मेरे लिए उसमें फैसला करना थोड़ा सा आसान होगा ज़्यादा, कि मुझे क्या काम करके मज़ा आ रहा है या क्या मैं कर सकता हूँ। आई मीन यू नो, हर जैसे मैंने बोला कि हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना होता, और जो है वो क्योंकि ये काम अब जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे करना ही करना है। तो मैं कोई ऐसी चीज़ चूज करके ज़बरदस्ती करूँ तो फिर वो मेरे साथ भी ज़्यादती होगी और उस काम के साथ भी ज़्यादती होगी।
तो इस वजह से ये तो बिल्कुल मतलब आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग तो हाँ, फिर आपको वो ज़्यादा बेहतर आइडिया देता है कि आपने सही, आगे किसको अपना वो ऐसे रखना ही है, कि है। मतलब मल्टीपल एरियाज या एक और वो प्रैक्टिकली काम करके आपको पता चलता है। जैसे जब तक हमने शूट्स नहीं किए थे, जब तक हम थियरी पे ही थे, तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मुझे डायरेक्शन में जाना है या मुझे सिनेमेटोग्राफी की तरफ जाना है। लेकिन फिर मुझे शूट्स करने के बाद काफ़ी पता लगा कि किसमें मैं अच्छा कर किसमें सकती बेहतर हूँ। कर सकती बिल्कुल हो या ऐसे ही है, किसमें आप ऐसे ही है। ग्रेट 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 वेरी गुड टू टॉक टू यू अरीफा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे इस ज़रूर, तरह से ज़रूर, कुछ और बातें और डायमेंशंस और एरियाज डिस्कस करने के लिए। इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट थी एक आपसे कि जाते हुए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें सबको तो क्या मैसेज? मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आप वो काम करें ज़िंदगी में जो आपका दिल करे, ये बगैर सोचे समझे कि आपकी फैमिली क्या कहती है, आपके दोस्त क्या कहते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स। कराची फिल्म स्कूल एक बहुत अच्छी स्पेस है। वहाँ पे आपको इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे और पूरे पाकिस्तान में ये पहला फिल्म स्कूल है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर आएँ। And that's it. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सो गुड टू हैव Thank you यू, so much. इट्स sheer pleasure कि आप हमारे शो में आई। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगेन जैसा मैं कहूँगा कि आर्ट्स के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जैसे लिटरेचर है, जैसे लिंग्विस्टिक्स है, जैसे राइटिंग है, जैसे और आई मीन म्यूज़िक है आपकी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली जिनका यूजेज है जो कि ये डिपिक्ट करेगा कि वो माशरे के लिए या आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बेहतर है या नहीं है। मुतलकन इन चीज़ों को ये कहना कि ये अच्छा नहीं है, मैं पर्सनली नहीं समझता। अगर आप इसके थ्रू कोई एक बहुत